अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्न अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदि वुल्दि आदम यौमल क़ियामति अशरफिना व अकरमिना ख़ातमिर रुसुल वल अंबिया मुहम्मदिन सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वल इकराम वल इहसान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाए। अस्सलातु वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उस रब ने मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेहतरीन बल्कि सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जिन्हें हम सहाबाए किराम कहते हैं। सहाबाए किराम का तर्ज अमल और तर्ज एतिकाद, मैंने दो बातें की हैं, तर्ज अमल और तर्ज एतिकाद। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने हमारे लिए नमूना करार दिया है। मैं बड़ी तवज्जो से दो जुमले अर्ज़ करूँगा। वैसे ये आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने अपने नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बनाई है। अब अमल कैसे करने, अल्लाह से इश्क कैसे करना है, हमने खाना कैसे पीना कैसे, ये तो हमें नबी ने बताया। अब नबी से हमने क्या तर्ज अमल इख्तियार करना है, ये हमें कौन बताएगा? ध्यान मेरी तरफ रखना है आपने। भाई, अल्लाह के अहकाम को कैसे बजा लाना है, यानी नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हमने हज कैसे करना है, हमने खाना कैसे पीना कैसे, ये तो सब हमें नबी ने बताया। अब दो हस्तियां बड़ी हैं, एक अल्लाह और दूसरा उसका रसूल। अल्लाह के अहकाम को कैसे बजा लाएं, ये तो हमें नबी ने बताया। अब हम नबी के मामलात कैसे निभाएं? अब नबी खुद तो अपनी बात नहीं कर सकते ना कि यूं करो भाई, अब वो कैसे करें? खुदा के आगे झुके कैसे, नमाज का ज़ौक़ कैसा हो, रोजा ज़कात हज का मामला कैसा हो, ये तो हमें नबी ने बताया। नबी का इश्क कैसा हो, ये हमें हुजूर के सहाबा ने बताया। नबी से मोहब्बत कैसे हो, नबी को सलाम कैसे करें, नबी को मुखातब कैसे बनाएं, नबी के पास आए कैसे, नबी से उठे कैसे, नबी से मांगे कैसे,
नबी दे तो ले कैसे? ए अल्लाह ये हमें कौन बताएगा? मालिक कौनैन फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ताला के नबी ने, अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा को डायरेक्ट खिताब फरमाया, महबूब अगर ईमान का मामला आएगा तो मैं ऐलान करता हूं कि ईमान अगर ये रखेंगे ना मेरे सहाबा वाला, तो फिर कामयाब हो जाएंगे। तेरे सहाबा वाला ईमान रखेंगे तो फिर कामयाब हो जाएंगे। हजरत गिरामी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अभी जिक्र चल रहा था, इंशाल्लाह मुख्तसर सी हाज़री है, चूँकि मेरे बाद अभी सनाखानी और भी बाकी है, तो चंद चीज़ें मतलूबी मकसूदी अर्ज़ करूँगा। पहले हुस्न अकीदत की बात होगी, फिर हुस्न अमल की तरफ हम आएंगे। सहाबा किराम हुज़ूर की बारगाह में जाते और छोटे से लेके बड़े तक सवाल पूछते। क्या अर्ज़ किया मैंने? छोटे से लेकर बड़े तक सवाल पूछते। कभी सहाबा सवाल पूछते, हुजूर जवाब देते, और कभी हुजूर सवाल पूछते, सहाबा जवाब देते। तो नबी पाक के सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जो रब को ज्यादा पसंद हो और रब के ज्यादा करीब हो जाऊं। यहां सहाबी का तमाम शुरुआत हदीस ने लिखा है कि सहाबी के सवाल करने का मकसद था मैं कौन सी ऐसी नफली इबादत, बाकी तो कुरान में है ना कि नमाज पढ़ो और उधर, लेकिन नमाज तो दिन में 5 बार है। अब सहाबी के अर्ज करने का मतलब था कि ये जो मेरे पास बाकी वक्त है मैं क्या करूं? मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया तू मुझ पे दुरूद पढ़ा कर, इसलिए कि जो शख्स जितना ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मुझ पर दुरूद भेजता है, उतना वो अल्लाह के करीब होता है। और कयामत वाले दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक तरीन वो शख्स होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होगा। मेरे नबी ने तहरीज फरमाई, उभारा, कहा या रसूल अल्लाह फिर मैं जो वक्त है ना, तो मैं चौथा हिस्सा वक्त आप पे दुरूद। फरमाया बहुत अच्छा है, पर अगर और ज्यादा कर ले तो ये और ज्यादा अच्छा है। अच्छा हुजूर में आधा वक्त, हुजूर ने फरमाया अच्छा है, पर अगर और बढ़ा ले तो और ज्यादा तेरे लिए बेहतर। हुजूर में थोड़ा सा वक्त और इबादत को दूंगा और आप पे मैं जो है ना वो 3 हिस्से वक्त आपके लिए। फरमाया अच्छा है, अगर और बढ़ा ले तो ज्यादा ही अच्छा होगा। अर्ज की हुजूर बाकी फर्जों को छोड़ के जो वक्त मेरे पास बचेगा वो मैं आप पर दरूद पढ़ते हुए सर्व कर। मेरे आका 3 दफा मुस्कुरा पड़े। सहाबी फरमाते हैं और वैसे भी मेरे नबी का चेहरा तो बहुत सोना था ना, लेकिन हुजूर जब किसी बात पर खुश होते तो इस्तिनार वजह रसूलुल्लाह, हुजूर का चेहरा नूर से वैसे ही नूरानी था, पर और ज्यादा लाइटें निकलना शुरू हो जाती। साहबा फरमाते हैं हमें हुजूर के चेहरे को देख के अंदाजा हो जाता था हुजूर किसी बात पर खुश हैं या खफा हैं, आप गुस्से में हैं या आप खुशी की कैफियत में हैं। फरमाते हैं हुजूर ये सुनकर खुशी से आपका चेहरा खिल उठता। और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आपसे मरवी है कि आपने फरमाया आले सुन्नत व जमात की पहचान ये है कि वो रसूलुल्लाह पे कसरत से दरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसलिए बारगाह रिसालत मआब में दरूद व सलाम और ये जो महाफिल नात है ना, इनका मकसद ये होता है कि जब कहीं नहीं मिलती सुकून की दौलत, या रसूलल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। मकसद ये होता है कि ज़ाहिर बंदा महफिल में बैठेगा, दुरूद शरीफ होगा, सलाम होगा, कैफियत होंगी। कभी हुजूर की जुल्फ़ों का जिक्र आएगा, तसव्वुर उधर चला जाएगा। कभी हुजूर के मदीने की बात होगी, ध्यान उधर लग जाएगा। कभी हुजूर के अबू बकर की बात होगी, जहन उधर चला जाएगा। कभी हुजूर के घर वालों की बात होगी, दिमाग उधर चला जाएगा। कभी हुजूर के दर वालों की बात होगी, दिमाग उधर चला जाएगा। कभी बिलाल हबशी की बात होगी, दिमाग उधर जाएगा। और कभी अम्मार बिन यासिर का जिक्र आएगा, दिमाग उधर चला जाएगा। और मैं बात लफ्ज़ अम्मार बिन यासिर आ गया तो बात आगे इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। मैं पढ़ रहा था तो ये
हजरत बिलाल ने इस्लाम के लिए बहुत मारें खाई, लेकिन बाद साहबा फरमाते हैं कि शायद ये लोगों को क्या हो गया कि वो सच्ची बात बताते नहीं हैं कि इस्लाम के लिए बिलाल से भी ज्यादा मारे अम्मार बिन यासिर ने खाई हैं। जरा मेहरबानी फरमाएं। अम्मार बिन यासिर 7वें मुसलमान हैं, यानी 7वें नंबर पे कलमा पड़ा। ये वो हस्ती हैं कि मेरे नबी ने फरमाया वैसे लोगों के दिलों में ईमान आता है। अम्मार वो शख्स है कि पांव के नाखनों से लेकर कानों की लो तक ईमान में डूबा हुआ है। कौन भाई, कौन बोलो, कौन भाई, ऊंचा बोलो, कौन? अम्मार बिन यासिर। ये इतना बड़ा शख्स है ना इस उम्मत का। वैसे माजरत के साथ इनका नाम बहुत कम लिया जाता है साहबा की लिस्ट में, वो भी मैं वजह थोड़ी सी साथ ही बता के आगे बढ़ूंगा। इनका नाम बड़ा कम लिया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने इनकी सीरत को पढ़ा कि ये वो सहाबी रसूल हैं, ये वो हुजूर के सहाबी हैं कि हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ये साहिब सिर रसूलुल्लाह, यानी साहबा को अगर कोई स्पेशल बातें पूछनी होती हजरत हुज़ैफा से रुजू करते। हजरत उमर अगर मदीने में कोई शख्स फौत हो जाता, हजरत उमर जनाजा नहीं पढ़ते थे उसका, ध्यान है, जनाजा नहीं पढ़ते थे आप उसका। ये तमाम जो ना सहाबा के हालात के ऊपर लिखी हुई जो किताबें उनमें मौजूद है, मारिफत सहाबा, उसदुल गाबा और दीगर जनाब इस्तिहाब वगैरह किताबों के अंदर मौजूद है। बल्कि इब्न कसीर वगैरह ने भी इसको लिखा है कि हजरत सईदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजा नहीं पढ़ते। जब भी कभी होता जी जनाजा पढ़े, आप फरमाते हुज़ैफा आया है, या रसूलुल्लाह या अमीरुल मोमिनीन वो तो नहीं आया। आप फरमाते फिर मैंने भी नहीं आना। एक दिन कुछ साहबा ने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन जनाजे का और हुज़ैफा का लिंक क्या है आपस में? वो किसी के जनाजे में आता है, आप भी आते हैं। वो किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ता, आप भी नहीं पढ़ते। आपने फरमाया ओए हम सारे हुजूर के सहाबा में से ये जो हुज़ैफा है ये खुसूसी इल्म रखने वाला शख्स है। अल्लाह के नबी ने इसे खुसूसी बातें बताई हैं। हम सब में से ज्यादा मुनाफिकों को हुज़ैफा पहचानता है। जिसका जनाजा ये नहीं पढ़ता मैं समझ जाता हूं मुनाफिक है, इसीलिए वो हुज़ैफा जनाजे में नहीं आया है। इसीलिए हुज़ैफा जनाजे के अंदर नहीं आया। अच्छा, ये जो हुज़ैफा है ना, इनसे सहाबा किराम ने सवाल किया कि हुजूर ने कभी आपको कुछ बताया हो कि जब कभी हमें इख्तिलाफ में हम हों तो हम क्या करें? फरमाया हुजूर ने बताया ना। जी क्या बताया? फरमाया हुजूर ने बताया था अगर कहीं तुम में कोई इख्तिलाफ हो जाए तो देखो अबू बकर और उमर किधर जा रहे हैं। या सुभान अल्लाह की आवाज है खुदा के बंदे, ऊंचा बोलिए। कौन? अबू बकर और उमर किधर जा रहे हैं? फरमाया जी अब तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर का इंतकाल हो गया, अब हम क्या करें? फरमाया यही सवाल मैंने अल्लाह के नबी से किया था, या रसूल अल्लाह अगर जनाब अबू बकर और उमर हम में मौजूद ना हो फिर हम क्या करें? तो नबी मुकर्रम ने फरमाया था अल्जिमू अम्मार बिन यासिर, अम्मार बिन यासिर का पल्ला पकड़ लो क्योंकि हमेशा अम्मार हक पे जाने वाला होगा। अम्मार बिन यासिर, तो लफ्ज आ गया अम्मार बिन यासिर का। ये हुजूर के इतने महबूब साहबी हैं कि हुजूर ने इनके बारे में एक नहीं दो नहीं तीन बार कहते थे रब्बा मैं से राजी हो गया हूं, मैं राजी हो गया हूं। बदरी साहबी भी यही हैं, मुहाजिरीन अव्वलीन में से ये हैं। ओहद के अंदर हुजूर के झंडे तले लड़े, बदर में हुजूर के साथ इन्होंने मिल के कुफार का रगड़ा लगा, इतना बड़ा सहाबी। लेकिन आपने नैन के नाम की कभी कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, नैन के नाम का इल्ला माशाल्लाह कोई मस्जिद सुनी देखी होगी, नैन के नाम की कोई जना मदरसा देखा होगा। यार इतना बड़ा उम्मत का बंदा जिसने इतनी मारें खाई, इनकी वालिदा इस्लाम की पहली शहीदा,
इनका वालिद इस्लाम का पहला शहीद, इतना बड़ा बंदा और उसका नाम हमें नजर नहीं आता। वजह क्या है? बताऊं वजह क्या है? वजह यह है कि सहाबा में ये वो सहाबी हैं कि जो मौला अली से बेपनाह इश्क करते थे। यार मेहरबानी, यानी ये मामला उलमा तक महदूद नहीं है कि जो उलमा ज्यादा अली अली करें तो उनके हवाले से लोग कन्नी कतराते हैं। ये सहाबा का मसला भी है कि जिन सहाबा, हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब आपसे कहा जाता अम्मार तेरी नजर में बंदा कौन है, आप फरमाते अली अली अली। और यही वो अम्मार बिन यासिर हैं, यही वो अम्मार बिन यासिर हैं कि जिन्होंने बवक्ते शहादत कहा था अगर हमारे मुखालिफ हमें मार डालें या हमें यहां से शहर बदर कर दें या मेरी लाश को लटका दें खजूर के तने के साथ, तो वहां से भी आवाज आएगी अली हक पर है, अली हक पर है। तो खैर बात दूर चली गई। लफ्ज आया था सैयदना अम्मार बिन यासिर का। आप यकीन कीजिए मैंने 2-4 जगह इनका बड़े दिल से जिक्र किया, बड़ा करम हुआ। हाँ, तो आपको मालूम है ना, ओ भाई माजरत के साथ जिस जगह मंगते को भी जिस घर से 100-200 रुपये ज्यादा मिले ना, तो वो वहां पर फिर वो अक्सर चेहरे लगाता ही रहता है। कहते हैं यार बाकी घरों से 10-10 मिलते हैं, इस घर से मुझे 200 रुपया मिला है, तो लिहाजा वो अक्सर वो उस गली के चक्कर भी लगाता रहता है, उस घर का दरवाजा भी खटखटाता रहता है। तो जिसे 100-200 इजाफे में मिले वो बुआ नहीं पहचानता, तो जहां कर्म हो जाए बंदा हम उस दरवाजे को कैसे छोड़ें? आप कैसी बात है? तो खैर मैं बात कर रहा था कि मेरे नबी के सहाबा अकीदे में और अमल में दोनों एतबार से हमारे मुक्तदा और हमारे पेशवा हैं। हमारे क्या हैं बोलिए? मुक्तदा और हमारे पेशवा हैं। गिरामीउल मर्तबत हाज़िन व सामीन, ये जो महफिल नात है इसका मकसद यही होता है कि कभी सहाबा का जिक्र आए इत्तेहान उधर चला जाए, कभी अमल की बात आए तो दिल में एक हुक उठे, दर्द आए कि यार मैंने अमल करना है। ये मकसद है महफिल नात। महफिल नात का कतन ये मकसद नहीं कि आओ बैठो बस जनाब वाला मामलात हों और उठ के चले जाओ। तो मकसद जो है उसके हवाले से तो मैंने आपके सामने मुझे जो उन्वान दिए गए मैं उसके करीब तरीन रहकर, चूँकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ तो जो महफिल के मुंतज़मीन हैं उनकी हो और कुछ जो है ना अपने हवाले से जो मुनासिब समझता हूँ वो आपके सामने हम कलाम होगा और चंद मिनट्स हैं और इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। आयत का बैकग्राउंड ये है, चूँकि पहले अकीदे की बात करूँगा फिर अमल की बात। तो यार देखिए ना, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जो दिन बंदे को मजबूर करते हैं कि इस उन्वान पे बोलो, है ना। मुहर्रम का महीना हो, हैं जी, तो जिस बंदे के अंदर थोड़ी सी भी हया, गैरत, शर्म का थोड़ा सा भी मादा हो ना, तो वो हुजूर की आले बैत का जिक्र किए बगैर रह नहीं सकता है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। दिन जमाती सानी के हो तो थोड़ी सी भी हुजूर की जात के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक प्यार का रिश्ता होना, दिल करता है कि गार की बात भी हो और हुजूर के मजार की बात। यारे गारे मुस्तफा का तज़किरा जरूर होता है। इसी तरह रजबुल मुरज्जब का महीना आए तो इस महीने में दिल करता है, चूंकि 12 आइम्मा आले बैत में से 6 इमामों के अय्याम विलादत रजबुल मुरज्जब के आइम्मा आले बैत में से भी और आइम्मा फुकहा में से भी मुतअद्दिद फुकहा हैं कि जिनके अय्याम रजबुल मुरज्जब में, लेकिन इमामुन कबीरा ताजदारे हल अता गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब अबुल हसनैन ज़ोजे फातिमा दामादे मुस्तफ़ा ताजदारे हल अता सय्यदुना व मुर्शिदना यासूबुल मुस्लिमीन यासूबुल मुमिनीन इमामुस सहाबत व ताबिईन
हजरत सैयदना मौला अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका 13 रजबुल मुरज्जब को आपकी विलादत बा सआदत ऐन काबा शरीफ के अंदर हुई। तो उस हवाले से भी यकीनन दिल करता है कि हम मौला अली का जिक्र करें। अभी करीब करीब जमाती उस्सानी गुजरा है, दिल करता है कि बीच में सिद्दीक़े अकबर का जिक्र भी आ जाए। मेहरबानी यार। इसी तरह हजरत सईदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दिन भी 22 रजबुल मुरज्जब को है। उधर भी दिल करता है कि हुजूर के उस शहजादे का जिक्र भी कर दिया जाए। और दीगर सहाबा के अय्याम भी हैं, दीगर हुजूर की उम्मत के वलियों के अय्याम भी हैं। तो मैंने इसलिए इंतखाब कलाम किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद कुरान रशीद में एक हुक्म इरशाद फरमाया, लेकिन इस आयत का बैकग्राउंड थोड़ा सा हमने देखना है। हुजूर की मस्जिद के नमाजी दो तरह के थे। कुछ वो हैं जो रदी अल्लाह हैं और कुछ वो हैं जो लानतुल्लाह हैं। परेशान नहीं होना, मैं कैटेगरी बना दूंगा, फिक्र नहीं करना। और नबी की मस्जिद के नमाजियों की बात कर रहा हूं जो नबी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। ये मैंने तकसीम नहीं की है, ये अल्लाह ने की है। मत मेरे न रहंजन करके पे तक नहीं, खुदा दे बंदे, अल्लाह ने तकसीम की है। कुछ उनमें रदी अल्लाह है और कुछ उनमें लानतुल्लाह है। डर रहे हो क्यों? ऊंचा बोलो। कुछ उनमें वो हैं कि जिनकी मिदत और शान के अंदर मेरे रब का कुरान कहता है कि ये जन्नतुन नईम के अंदर होंगे। और कुछ उनमें वो है कि कुरान कहता है वो अस्फल साफिलीन में होंगे। कुछ वो हैं कि जिनकी मिदहत और शान में अल्लाह के कुरान की आयतें और सूरतें हैं। और कुछ वो हैं कि जिनकी मुज़म्मत में कुरान के रुकू और सूरतें हैं। अरे जिनके लिए रदी अल्लाह का लफ्ज गए हम उन्हें सहाबा अहले बैत कहते हैं। और जिनके लिए लानतुल्लाह की बात है उन्हें हम दूसरे लफ्जों में मुनाफिक कहते हैं। लेकिन हैं ये दोनों लोग नबी की मस्जिद के नमाजी, नबी के पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ने वाले। ये जो मुनाफिक थे इनका भी दावा इस्लाम का था, इनका भी दावा ईमान का था। ये कहा करते थे हम बड़े पक्के मोमिन हैं। जब इनसे दलील मांगी जाती तुम मोमिन हो तो दलील क्या है, वो अपना गेटअप दिखाते। हमारी भी दाढ़ी है, अबू बकर की भी दाढ़ी है, हमारी भी पगड़ी है, अबू बकर की भी पगड़ी है, हम भी नमाजें पढ़ते हैं। अबू बकर सिद्दीक, यार कितने प्यार से मैं साहबा का नाम ले रहा हूं, जरा प्यार से। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, अबू बकर भी नमाजें पढ़ते हैं। वो सहाबा के उन मामलात को सामने रख के कहते हम भी मोमिन वो भी मोमिन। मेरे रब्बे कदीर को उनका ये तर्ज इस्तिदलाल अच्छा न लगा। मेरे रब ने अब बात नबी से नहीं फरमाई, सहाबा से खिताब फरमाया। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ओ मेरे यार के यारो, ओ मस्जिद नबवी में मेरे यार के नमाजियों, ये जो तुम्हारे साथ आने वाले मुनाफिक हैं जिनका ये दावा है कि वो ईमान वाले हैं, मैं रब कहता हूं इनकी दाढ़ियां पगड़ियां कलमे ध्यान रखना है, इनकी नमाजें, इनके कुरान की तिलावतें देख के तुम कंफ्यूज ना हो जाना। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ओ मेरे यार के सहाबियों, जैसा ईमान तुम मेरे नबी और कुरान पे लाए हो, अगर तुम जैसा ईमान ये भी लाए तो तब बात बनती है। कहो कि अगर तुम वाकई मोमिन हो, ध्यान है, अगर वाकई तुम मोमिन हो तो जैसे हम नबी से
अकीदा रखते हैं, तुम्हारा अकीदा भी हमारे वाला होना चाहिए। जो अकीदा हमारा है वैसे अकीदा तुम भी लेके आओ ना, तो फिर मानेंगे मोमिन। अच्छा, ये रब ने सहाबा के अकीदे को क्या किया, नमूना बनाया। पता चला मोमिन और मुनाफिक को पहचानने के लिए, मैं बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ हुजूर, मोमिन और मुनाफिक को पहचानने के लिए बीच में सहाबी को लाना पड़ता है। नहीं यार, नहीं यार, नहीं, आपको समझ नहीं आई। नहीं, मैं माजरत के साथ, भाई माजरत के साथ, मेरा एक अपना अंदाज है कि जब मैं देखता हूं कि सुनने वाले जनाब वो उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा, मेरा दिल टूटता है। लेकिन मैं फिर कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने बात कर दी है, मैंने अर्ज किया है कि पता चला कि मोमिन और मुनाफिक को पहचानने के लिए बीच में सहाबी को रखना पड़ता है। अब हर आदमी जरा अपने दिल के ऐसे ध्यान रखे कि हम हैं ना हुजूर के सहाबा को मानने वाले। हाय हाय, लेकिन हम सिर्फ नाम के मानने वाले नहीं है हुजूर, कि रोडों पे निकल के हम नारे लगाए, मैं नौकर साहबादा, मैं चाकर साहबादा, ना मैं फलाना साहबादा। ना, नौकरी ऐसे नहीं होती बंदा नारे लगाए। नौकरी कब होती है कि जब बंदा कहे अबू बकर ने हुजूर को जैसे माना मैं भी हुजूर को वैसे मानूंगा, उमर ने हुजूर को जैसे माना मैं भी वैसे मानूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी को कैसे माना, खुद मेरे नबी पाक के सहाबा बैठे हैं। साथ साथ आप बड़े प्यार में रहेंगे इंशाल्लाह, मैं बीच बीच में सारा जिक्र भी कर दूंगा, मसले भी हल हो जाएंगे बहुत सारे। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में बैठे। एक दिन मेरे नबी ने ना हजरत अबू बकर के एहसानात को गिना। मेरे आका ने फरमाया, इन्ना अमन्नास अलैया बिल माल वन नफ्स। अबू बकर ने सिद्दीक, जिस शख्स ने अपनी जान और माल के साथ मेरी सबसे ज्यादा खिदमत की है, मेरा सबसे बड़ा मोहसिन अबू बकर सिद्दीक। यार मेहरबानी, मेरा सबसे बड़ा मोहसिन अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर, ये छोटा सा ऐलान है मेरे नबी का कि अबू बकर मुझ पे सबसे बड़ा एहसान करने वाला है। एक दिन मैं बतरीके अदब नाम नहीं लेता क्योंकि इससे कई चीजें ज़हन से निकलती हैं। सहाबा में से ना कुछ लोगों ने वो साहबी आपस में, उन्होंने कोई बात हजरत अबू बकर के वाल से ना थोड़ी सी ऐसी की कि मेरे नबी को वो बात जची नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर की रीसें ना करो, जब तुम सारे मुझे छोड़ के गए थे ना, इसने मेरा दामन पकड़ा था। तुम्हारे दरवाजे बंद थे, अबू बकर का दरवाजा खुला था। तुम्हारे माल अपनी औलाद पे लग रहे थे, अबू बकर का माल मेरी खिदमत पे लग रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बड़ा मोहसिन, एहसान करने वाला मुझ नबी पर। अब नबी कहे कि अबू बकर मोहसिन है, तो अबू बकर सिद्दीक के लिए कितनी बड़ी गारंटी और सनद है। अबू बकर सिद्दीक को तो चाहिए ना, वाह आज मेरा इतना बड़ा नाम हो गया। पर अब गुलाम ने आगे रिएक्ट कैसे करना है, अबू बकर बताइए कैसे करना है। आय हाय, जनाबे सईदुना अबू बकर सिद्दीक ने जिस वक्त मेरे नबी की ये करम नवाजी सुनी, बजाय इसके कि इतराते, जनाबे सिद्दीक ने अर्ज की, हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं क्या हूँ, मेरा माल क्या है, मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी आप हैं। भाई मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी। अबू बकर सिद्दीक ने कयामत तक आने वाले नबी के कलमा पढ़ने वालों को ये तरीका बता दिया कि नबी को किस तरह यकीन करना है। ये यकीन रखो कि नबी रब का महबूब है, ये जान भी नबी की है, ये माल भी नबी का। लगाए ना
कोई बात नहीं, लगाएं। मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी। तो अब जनाब अगर हम कह दें कि नबी मालिक, हम कहते हैं वो जनाब साडा के आए हुजूर दियां सारियां चीज, कुछ शिरक हो गया। अल्लाह मालिक होता है, नबी किधर मालिक आ गया? जरा पूछना अबू बकर सिद्दीक से। मेरे सैयदी आला हजरत ने तर्जुमानी की जनाब सिद्दीकी अकबर की कि वो किस माने में मालिक कह रहे थे। गोया वो कह रहे हो कि मैं तो मालिक कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक की कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आय हाय, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाजों के लोग बैठे हो ना, थोड़ा सा ज़ौक़ और। यानी महबूब मुहिब में नहीं। जनाबे सिद्दीक ने मेरे नबी को कैसे माना, कैसे यकीन किया? मेरी जान का मालिक भी नबी, मेरे माल का मालिक भी। अच्छा माशाल्लाह, ये लेफ्ट साइड अक्सर बड़ी भारी होती है। ये देखें दाएं तरफ से कैसे आवाज लग रही है, तो खब्बे पासे सुभान अल्लाह, मेहरबानी। असल दिल होते हैं ना, ये ज्यादा ही प्यार होता है, तो दिल के जो ज्यादा करीब होते हैं फिर उनको ज्यादा ही करीब हो जाते हैं। माशाल्लाह, जरा जागना है तो जान के। जान के मालिक भी आप हैं और माल के मालिक भी आप हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। ये तो अबू बकर ने जान हुजूर के नाम लगाई। उस सहाबी का जिक्र भी मैं शॉर्ट से इशारे से कर रहा हूं, जिसने आंखें तीर लगवाया, जंग में आंख निकली। वो मेरे यार क्या हो गया? हुजूर अखा थोड़े ते कुर्बान। भाई ये मैं वो बातें अर्ज कर रहा हूं जो अहादीस में मौजूद हैं। ये सिर्फ किसी किस्से कहानी या तकरीर की किताब में नहीं है। तो मैंने एक दिन एक बड़े मुछंदर मुल्ला साहब से पूछा था, मैंने कहा अगर सुन्नी देग नबी के नाम की दे दे, तुम शिरक के फतवे लगाते हो, बता हमारी देग कीमती है कि अबू बकर की जान कीमती है? नहीं समझे आप? कहां घूम रहे हो, कहां फिर रहे हो? सहाबी आंखें हुजूर के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं, सहाबी अपने बाजू कटवा रहे हैं, हुजूर के नाम लगवा रहे हैं। एक सहाबी की जंगे यमामा के अंदर टांग कटी, टांग कट गई, दुश्मन सामने है, आप गिर गए। अब जरा जज्बा जिहाद, इश्क रसूल का जज्बा देखिए। सहाबी के हाथ से तलवार गिर गई, अपनी कटी हुई टांग उठाई, काफिर करीब आया, जोर से सर पे मारी, अपनी कटी हुई टांग मार मार के उस गुस्ताख को वासले जहन्नम कर दिया। अब तवज्जो से सुनिए। जिस घड़ी कुछ साहबा आए, उन्होंने आकर कहा अरे भाई अपना खून जाया हो रहा है, अपने आप को बचाओ। आपने ठंडी सांस ली, अपनी कटी हुई टांग को दूर फेंका, अर्ज की हुजूर ये तो एक जान है, हजारों जानें आप पे कुर्बान। अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे सवाल का जवाब दो। हम अगर चंद रुपए नबी के नाम लगाएं, शिर्क के फतवे आते हैं। देग नबी के नाम दे दें, शिर्क के फतवे आते हैं। झंडा नबी के नाम लगा दें, शिर्क के फतवे आते हैं। अरे उन सहाबा को क्या कहोगे जो एक नहीं हजारों जाने हुजूर के नाम लगा रहे हैं? एक जान क्या है करोड़ों, एक जान
वारा करूं मैं तेरे नाम पर ही। अल्लाह अकबर साहब। अच्छा खैर बात दूर निकल गई, मैं फिर आ रहा हूँ जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर। एक बात इनकी करके फिर आगे बढ़ता हूँ, चूंकि वक्त भी मेरा करीब आ रहा है, मतलब मैंने इतना ज़्यादा आपको आजमाइश में नहीं डालना है। जनाब सैयदना सिद्दीक को सिद्दीक क्यों कहते हैं, इस रीज़न को बयान करते हुए अल-इस्तिआब फी मारिफत अल-असहाब, इसी तरह उसदुल गाबा और इसी के अलावा और दीगर बहुत सारी कुतुब सीरत और हदीस के अंदर और तारीख़ के अंदर मौजूद है। बल्कि हाँ यादश तो खैर इमाम निसाई ने और इसके अलावा अल्लामा हैसमी ने तो पूरा चैप्टर बांध के हदीसें जिक्र की हैं कि अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना है। जनाब सिद्दीक जब मेरे नबी पाक मेराज पे गए, महीना यही था यार, मेरे आका मेराज पे गए महीना यही था। और वैसे थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहूँगा, मैं जब तलब इल्मी दौर यानी आज से कुछ 5-7 साल पीछे जाएं तो क्या मेराज के जलसे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, और आजकल ज़रा गौर करें हम तो ये तो उन्वान ही मेरे ख्याल में कोई 20-50-100-1000 में से कोई 1-2 ही कोई इस मौजू पर जनाब वाला वो कर रहे हैं। तो ज़रा ख्याल करना है हमने, ये दुश्मन की साजिश है कि ये हुजूर के इस मौजज़े का जिक्र मफकूद किया जाए। पता है क्यों? ये एक मौजज़ा है जिसके बारे में इमाम ज़ुरक़ानी फरमाते हैं इस अकेले मौजज़े के अंदर नबी के सैकड़ों मौजज़े ज़ाहिर हुए हैं। क्योंकि हम मुसलमानों के बुनियादी जो मोहब्बत के अक़ायद हैं उनमें से अक़ीदा हयातुन नबी भी है, यानी हमारा अक़ीदा है कि हमारे नबी पाक जिंदा हैं और हयातुन नबी पे जो सिर्फ अवाम और कुछ ना करें वो वाक़े मेराज सुनते ही रहे ना, तो उनको इस ट्रैक से कोई उतार नहीं सकता। क्योंकि इसमें बयान होता है कि 1.25 लाख सहाबा मस्जिद अक़सा में नमाज के लिए जमा हुए और मेरे नबी ने उनकी हाँ जी ऊंचा फिर बोलें जी इमामत करवाई। एतराज इस पे कई होते हैं, अच्छा जी मस्जिद अक्सा तो चंद हज़ार बंदों के लिए 1.25 लाख अंदर कैसे आ गए। ये जदीद लेटेस्ट ये पिछले 2 साल से मेरे ख्याल है जहां तक मैं जवाब देते उस तो बाद मुड़ किसे नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है बड़े ऊंचे फोरम पे टेलीविजन चैनल पे एक स्कॉलर साहब आए, उन्होंने कहा असल में वहां नबियों की रूहें जमा हुई थी, रीजन दैट के मस्जिद तो छोटी सी है, अगर इस तरह नमाज हुई जैसे हमारे होती है तो वहां तो कुल 4-5 हज़ार बंदे के समाने की जगह, जब 5 हज़ार बंदे की जगह तो वहां 1.25 लाख खड़े कैसे हो सकते हैं। देखे ना साहब, ये तो इसी तरह कि हम कहें कि इस कमरे के अंदर 500 बंदा खड़ा है, भाई कमरे के अंदर 500 बंदा कैसे आ सकता है, जबकि कुल 10 फुट का कमरा है, यहाँ तो कुल 10 बंदे आ सकते हैं। आम लोगों ने कहा वाह वाह वाह, हालांकि बुनियादी चीज ही भूल गए जनाब, हम इसको मौजज़े मेराज कहते हैं। हम मौजज़े की बात करते हैं कि मेराजे नबी मौजज़ा है, और मौजज़ा होता ही वो है कि अकल के हैं, यह कैसे हो सकता है। अब एक आदमी कहे कि जनाब कराची कंपनी के ग्राउंड के अंदर 1 लाख बंदा जमा था, वो सोचेगा जमा माइनस करेगा, ठीक है। अगर वो कहे कि ग्राउंड के अंदर 1 करोड़ आदमी खड़ा था तो एकदम बंदा चूकेगा, अरे बाबा ये कैसे हो सकता है, अकल नहीं मानती है। फिर अकल से आगे, आदत से आगे वली की करामत होती है, नबी का मौजज़ा होता है। तो जवाब आता है 1.25 लाख को उस मस्जिद में जमा करके बताया, मौजज़ा यही होता है ना। अच्छा इसमें फिर ये आगे कितने आगे जी। मैंने इस पर एक दफा मुझसे एक साहब कहने लगे जी ये छक्के ना मारें, कोई कुरान व हदीस से इस्तदलाल करें। मैंने कहा जनाब हदीस से इस्तदलाल तो ये कि नबी मुकर्रम ने फरमाया अल्लाह ताला मोमिन की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी फरमा देता है, दाएं बाएं। मैंने कहा जी ये नबी की हदीस है कि नहीं? जी तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है। मैंने कहा अच्छा एक मोमिन एक कब्र में दफन हुआ, उससे अगली वाली कब्र में दूसरा मोमिन दफन हो गया, आप बताओ इसकी कब्र भी ताहद्दे निगाह वसी, उसकी कब्र भी, ये कोई अक्ल कैसे माने। बजाय तो 2.5 फुट का कड़ा है,
तो ये कैसे हो सके? नहीं नहीं, अल्लाह तो कादिर है। मैंने कहा फिर मानना, अगर 2.5 फुट का गड़ा मीलों लंबा मीलों चौड़ा हो सकता है तो इतनी बड़ी मस्जिद के अंदर 1.25 लाख नबी नहीं खड़े होकर नमाज पढ़ सकते? फिर मुझे कहना पड़ता है कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा वल्लाह, ना बन सकी है। अल्लाह ने मुझे इस कलाम इस नात के सदके पूरी दुनिया के अंदर बड़ी इज्जतें अता फरमाई। असल में ये मोहब्बत वाले बंदे ने बड़े दर्द में ये कलाम लिखा है। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी है मिसाल तेरी, तू सब से अव्वल, तू सब से आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकी है और बड़ी मोहब्बत का जुमला। असल में वो इंतजामिया के दोस्त को तुम कहा तो बार बार मेरी तरह इशारा कर रहे जी, मैंने कहा था तो मैंने कहा चल यार कहीं भूल ही ना जाऊं ना। बड़ी मोहब्बत का जुमला। अल्लाह साइम चिश्ती की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। साइम चिश्ती अलैहि रहमा वो लिखते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि नबूए जन्नत की कोई कीमत ना, मुश्को अंबर की कोई हाजत। अरे जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा। ना बन सकी मिसाल तेरी, तू मिसाल अजीब इंसान के रोज़े महशर से है हिरासा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, तू जिनकी है नात लिखता, रे तू जिनकी है नात सुनता, रे तू जिनकी है नात लिखता पढ़ता सुनता, रे तू जिनकी है नात लिखता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। ना बन सकी है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तवज्जो, अकीदे की बात करके फिर मैं आगे थोड़ा सा आता हूं। वो मेरे नबी का यार
वो मेरे नबी का प्यारा लाडला जिसे मेरा नबी गारंटी दे रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया वो दिन कैसा दिन होगा कि कयामत वाले दिल अल्लाह के खलील का घर मेरे घर के सामने होगा। मैं और अल्लाह का खलील हमारे महल जन्नत में। मेहरबानी यार, जन्नत की बात सुन के, जन्नत के महल का जिक्र सुन के मेरे नबी का यारे गार बेकरार हो गया। या रसूल अल्लाह, उस वक्त उन घड़ियों में जब अल्लाह का खलील सामने, आप उनके सामने, हुजूर हम गुनाहगार कहाँ होंगे, हम किधर होंगे? मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर तुझे मुबारक हो, जिब्रील ने मुझे बताया है, मैंने यही सवाल किया था तो मुझे कहा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खलील और आपके घर के दरमियान में आपके खलील अबू बकर का महल होगा। भाई प्यार से, चूंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सईदना सिद्दीक़ अकबर का महीना गुजरा है, थोड़ा जिक्र तो हो जाए। अच्छा यार बात सुने ना, ये जिस वक्त मकानों की बात शुरू हो जाए तो वैसे भी बंदे का दिल करता है अच्छा जी फिर मेरा कहाँ होगा। ये बातें हो ही रही थी कि इतने में मेरे नबी पाक का वीर मौला अली, और जो शाह जी ने कहा था ना कि अल्लाह के नबी के उम्मत में सबसे हुजूर को ज्यादा प्यारा, कई लोगों को ये सबसे का एकदम उनको चुभता है ये जुमला सबसे प्यारा। भाई यार वो अपनी तरफ से नहीं, ये नबी की इस पर 17 से ज्यादा हदीसें सहिया मौजूद है। खुद अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मुझे उम्मत में सबसे ज्यादा प्यार अली से। और बड़े कमाल की बात है, अबू बकर सिद्दीक की बारी आई तो हुजूर ने वहां भी कोई ये ना कमी नहीं छोड़ी। और कमाल की बात बताऊं, ये जो सबसे ज्यादा प्यार मुझे अली से, इस हदीस का रावी कौन है, कभी किसी को पता है? इस हदीस की राविया सैयदा आयशा सिद्दीका है। मैंने क्या अर्ज किया, 17 से ज्यादा हदीसें हैं, 12 सहाबा से मुख्तलिफ वालों से, और आगे जो दूसरे रावियों की तादाद है वो तो अब छोड़ ही देना, ताबईन ने कितनों ने रिवायत किया छोड़ दे। 12 सहाबा 17 मुख्तलिफ किताबों रिवायतों में कि अल्लाह के नबी को ज्यादा प्यार कौन था, ज्यादा। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने तो एक्सपेरिमेंट कर करके बताया। क्या वो हदीस आपके ज़हन में नहीं है कि मेरे नबी ने जिस वक्त खैबर का कला फतह नहीं हो रहा था, मेरे आका ने फरमाया सहाबा आप जंगी ये जो तुम्हारा ये जो एक्ट है इसको खत्म कर दो, अभी रुक जाओ, आज रात वेट करो। कल ये झंडा मैं उस बंदे के हाथ में दूंगा जो रब का भी महबूब होगा, उसके महबूब का भी महबूब होगा। तो अगला दिन आया, सारे साहबा और खुद मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, हजरत उमर फरमाते जिंदगी में कभी मुझे इतने किसी ओहदे का प्यार या ख्याल या तड़प नहीं जितना उस दिन हुई, काश के झंडा मुझे मिल जाए। और फरमाते जब हुजूर आकर बैठे और हुजूर झंडा देने के लिए जब आपने मजलिस मुनक्किद की तो फरमाते हैं साहबा ना ये ततावलूना ना को, साहबा अपनी गर्दनें लंबी कर रहे थे कि हुजूर हम भी निगाहों में आ जाए, हम भी आ जाए। हजरत उमर फरमाते मेरा कद वैसे भी लंबा था और मैं थोड़ा और ऊपर होकर बैठ रहा था, मैं निगाहे मुस्तफा के सामने हूं, लेकिन चूंकि आज ये हिस्सा किसी और का था और जिसका हिस्सा था वो वहां था ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया ऐन अली इब्न अबी तालिब, मेरे प्यारे शफीक चचा जनाब अबू तालिब का बेटा अली किधर है? आए हाय हुजूर, वो तो आंखों की बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी तो आंखें खुली नहीं रही हैं, बुलाओ से। गोया कह रहे हो कि शिफा का घर इधर है, तो फिर डर किस बात का है? मौला अली पाक है। मेरे नबी ने उनकी आंखों में अपना लुआब लगा। अली पाक फरमाते हैं वो दिन और ये दिन, फिर मुझे लगा मेरी आंखें कभी दुखी ही नहीं है। आए तो वो खैर बात आ गई कि मेरे नबी का सबसे प्यारा अली। हम सुन्नी बड़े खुले दिल वाले,
मैंने पिछले 2 जुम्मे अपनी मस्जिद के अंदर जिक्र सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर किया। वो कई लोग कहते हैं जनाब इस लेवल पे जाके तुसी बोल दे हो। मैं कह जनाब लेवल में अपना नहीं बनाया है, कुरान और हदीस ने बनाया हुआ है। हम कुरान और हदीस के लेवल को न क्रॉस करते हैं, न नीचे रहते हैं, न ऊपर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत व जमात हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब हम शान अली बयान करते हैं उस वक्त क्यों किड़मिड़ होना शुरू हो जाता है। उस वक्त फिर क्यों शिया 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 ज़हन में आ जाता है। कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, कहीं ये अली अली ज्यादा कर रहे हैं, शिया तो नहीं हो गया। वो अली अली करना अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया है। 70 से ज्यादा मौके पे हजरत उमर ने दुआ की, या अल्लाह जिस जगह अली न हो मुझे जिंदा ही न रख। 70 से ज्यादा मकाम पर हुजूर एक रिवायत लब जाए किसी को, वो भी इधर उधर के मसाले शसाले से उसको कितने मसाले लगा के बयान करते हैं। यार उम्र फरूक 70 जगह कसमें उठा के कहें, दुआएं करें, रब्बा जिस धरती पे अली जिंदा ना हो मुझे उस धरती पे जिंदा ना रखियो। और 20 से ज्यादा मकामात पर मौला फारूक आजम ने हजरत मौला अली के लिए फरमाया, लौला अली लहलक उमर, अगर अली ना हो उमर हलाक हो जाए। इसका मतलब ये है कि फिर साहबा भी अली अली तो करते ही रहते थे ना यार। ये पहली सदी से लेके आज तक ये खबीसों शरीरों शैतानों का तरीका है जिक्र अली को रोकने का, कि जो ज्यादा अली अली करे उसको राफजी कह दो, शिया कह दो। और यार लोग भी बड़े जल्दी डर जाते हैं, यार मुझ पे फतवा आएगा। मुझे आप इस मामले में रोल मॉडल बना लें। फतवों की मशीनें घिस गई हैं, उनकी ग्रीस खत्म हो गई है, लगा लगा के फतवे, लेकिन हमारी तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कि हमारे पेशे नजर है जिस अली से हम प्यार करते हैं, 66,000 मेंबर पे बैठ के उस अली पे लानत होती रही, उस अली का गया कुछ नहीं और लानत वालों का रहा कुछ नहीं। अब जरा जमाने में देखो नारे किसके लग रहे हैं, सलाम किसे हो रहा है, मनकबतें किसे हो रही हैं। अभी मैं नवाज साहब से कह रहा था कि मेरी तरफ कल परसों ही किसी ने क्लिप भेजा, तो उसमें मौला अली का जिक्र हुआ और पूरी महफिल पे रक्स झूम के कैफियत आ गई। तो मुझे एक साहब कहने लगे, ए तको जी ये हालत है अली अली हो रहे लोगों की हालत। मैंने कहा रब ने अली के नाम में असर ही असर रखा हुआ है। तो फिर आवाज आनी चाहिए कि जुबान के साथ दिल बोला अली मौला। अली मौला तो पढ़ सकते हो ना यार, अली मौला। अच्छा अल्लाह अकबर। अब हम जो अगला जुमला कर मैं कहने लगा हूं उस जुमले को जरा आपने समझने की कोशिश करनी है। हम अली मौला कहते हैं, ये कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो कहते हैं ओ जी ना कोई अमल दी गाल, ना कोई मसवाक दी गाल, ना कोई अमामे दी गाल, ना कोई दाढ़ी दी गाल, ना कोई नफलों दी गाल, ना कोई कोई अली अली करना ना भी कुछ बनता है। ये मैं आज इसको क्लियर कर दूं इस मसले को कि क्या सिर्फ अली अली करने से भी कुछ होता है कि नहीं होता। अली अली हम करते हैं मोहब्बत के लिए। और नबी ने अपने सहाबी हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे फरमाया, मैं तुझे एक बात ऐसी ना बताऊं कि बस वो एक ही काम कर ले, दुनिया भी तेरी संवर जाए आखिरत भी संवर जाए। साहबी रसूल हैरान हो गए, या रसूलल्लाह एक बात और दुनिया आखिरत समझ जाए, क्या करूं? फरमाया अली से प्यार कर लेना। भाई ऊंचा बोलो, ए आले मोहब्बत, ए अहले ईमान और आले अकीदत, अली पाक उतने छोटे भी नहीं है जितने मौलवियों ने बनाकर पेश करना शुरू किया हुआ है। अली उतना छोटा भी नहीं है जितना लोगों ने बताना शुरू कर दिया है। बड़ा प्यारा जुमला किसी ये नकीब कई दफा ना बड़ा सोना जुमला कहते हैं। उसने कहा, मैं मौला कायनात तुम्हें कैसे कहूं, मौला बड़ा है और कायनात छोटा। बड़ा जुमला। और आप हैरान हो जाएंगे, कई लोग हमें कहते हैं आप मुबालगा करते हैं जिक्र अली में। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अजमत और शान अली में जो मायार के मुताबिक हदीसें मेरे नबी
50,000 से ज्यादा हदीसें हैं। हज़रात कोई बात को गौर से सुने, मैंने क्या कहा है। वैसे मौला अली की शान और मिदत में मुख्तलिफ हवालों से रिवायत होने वाली हदीसों की तादाद 5 लाख से ज्यादा है। हो गई ना परेशानी। इंशाअल्लाह आपसे ये यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के वादा कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने मौसूआ हदीस आने वाला है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, यार ये इतनी बड़ी जातों को इतना छोटा करके बयान किया जाता रहा। मेरे नबी की हदीस, अच्छा अल्लाह भला करे, एक शाह साहब हैं, मुझे व्हाट्सएप किया रात को लेट, और मैं सादात का बहुत दिल से एहतराम करता हूँ, जुबान से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। हमारी आज की बज़्म के मसनद सदारत पे बराजमान हैं जनाब हज़रत फ़ख्रुस सादात रौनक खानवादा रिसालत हुजूर किबला सैयद लुकमान साबिर शाह साहब, आस्ताना आलिया छब्बर शरीफ। बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों की औलाद हैं। मुझे भी एक दफ़ा सादत हुई वहाँ बुज़ुर्गाने तरीक़त के मज़ारात का जो है ना वो ज़ियारत करने की। तो शाह साहब बैठे हैं, तो मेरा एक अपना ही फार्मूला है, हमारे लिए सैयद खून ही नाम काफ़ी है, सैयद का एहतराम के लिए इतना ही काफ़ी है। वो सैयद हो, चाहे वो बेचारा बाहर फ्रूट की रेड़ी लगा के खड़ा क्यों ना हो। और मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप फरमाया करते हैं शेखुल हदीस साहब कि बेटा गोलड़े वालों की औलाद की तो खामखा लोग इज्जत करेंगे ही करेंगे। अपना फरमाते हैं हसीनुद्दीन चला जाए गैरत में आकर, मैं उस बुढ़े को देखकर, मेरे शागिर्दों को देखकर, मेरी इस काम को देखकर मेरे तो हाथ चूमेंगे ही चूमेंगे। सैयद किबला रियाद हुसैन शाह साहब आएंगे, लोग उनके हाथ तो चूमेंगे ही चूमेंगे। किबला सैयद अब्दुल कादिर शाह गिलानी साहब आएंगे, लोग उनकी वजाहत इल्मी और कदर मंजिलत को देख के उनके आगे तो झुकेंगे ही झुकेंगे। लोग सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब वो सैयद हैं, उनके नाम को तो लोग जनाब चूमेंगे ही चूमेंगे। अरे बड़े बड़े जो सादात, बड़े आस्थानों के वली और पीर हैं, वो तो चूमेंगे। फरमाया अदब और इज्जत का असल रंग कब नजर आएगा? जब आप जाएं, एक बंदा कंडक्टर और कहे मैं सैयद हूं, आप वहीं कहें शाह साहब आप कैसे हैं। याद और आपके इल्म में होना चाहिए कि हुजूर की निगाह पड़ जाए तो सारा काम बन जाता है। और निगाह पड़ने में वाक़यात आपने सुने हुए, सैयदे कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया मोमिना मुहैमिना मैमुना राकिया साजिदा नासिरा वालिया कायनात वारिसा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से, अल्लाह ताला गवाह है, ये कुछ छोटी सी बात नहीं होती है। हमें मालूम है कि हम किस मनसब पे हैं। हमारी बात अगर हम गलत करेंगे तो जहाँ तक वो गलत बात आगे डिलीवर होती रहेगी, वो चलता रहेगा सिलसिला, उसका गुनाह हमें मिलेगा और अच्छी बात का सवाब मिलता रहेगा। मैं आपको जो कुछ पिछले अरसे में मैं पढ़ सका, स्टडी कर सका, तहकीक कर सका, मैं कसम उठा के कहता हूँ, हुजूर की ज़ात को खुश करने का सबसे डायरेक्ट, आसान और शॉर्टकट रास्ता फातिमा ज़हरा की औलाद ज़ात है। मैं जरा दलील ऊपर से लेके हूं। अल्लाह को राजी करने का सबसे आसान रास्ता हुजूर की जात, हुजूर की जात को खुश करने का, राजी करने का सबसे शॉर्ट रास्ता सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा पाक की जात है। और अब अगला जुमला बोलूंगा, जो कुछ पढ़ सका हूं, समझ सका हूं, सैयदा पाक को राजी और खुश करने का सबसे आसान तरीका उनके बच्चों का अदब करो और उनके बच्चों से मोहब्बत करो। मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, कुछ रूहानी चीज़ें होती हैं बंदा डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जो रूहानियत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको पता है कि अगर थोड़ा सा भी ब्लॉकेज हो जाए तो बंदे को वो समझता है कि मेरी मौत आ जाए तो बेहतर है। मेरे कुछ किसी अल्लाह आलम क्या मामलात हुए, कुछ रूहानी इनकेबाज की कैफियत आ गई, बड़े जतन किए, फ़ोन किए मदीना शरीफ लोगों को, यार वहाँ जाओ कुछ करो। आप यकीन करें कि 2 दिन गुजर गए और मेरी इनके बाज की कैफियत ख़त्म नहीं। मैं डडियाल आज़ाद कश्मीर खिताब के लिए गया,
जिस तरह अभी स्टेज, खैर अभी तो काफ़ी बड़ा है स्टेज, वहाँ छोटा सा था, तादाद उलमा की ज़्यादा थी, तो वहाँ जनाब स्टेज बड़ा हुआ और जगह ही नहीं थी बैठने की, क्योंकि कोई ज़िला काजी तो कोई कौन सा मुफ्ती, कोई कौन सा मुफ्ती वहाँ बैठे हुए। वो एक सैयदज़ादा साहब थे, मुझे नाम भी, अख्तर शाह नाम उनका गालिब, तो वो नीचे बैठे हुए इस तरह। तो नकीब ने ऐलान किया जी कि मैं सैयद अख्तर शाह साहब को भी खुशमदीद कहता हूँ। तो मेरे वैसे ही ऐसे दिल में आया, यार पता नहीं ये शायर साहब कहाँ बैठे हैं। मैंने ऐसे स्टेज पे नज़र डाली तो मेरे दिल ने कहीं गवाही ना दी कि यहाँ कोई सैयद बैठा है, क्योंकि दिल गवाही दे देता है ना कोई सैयद बैठा हो। तो मैंने उससे कहा यार ये शाह साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी वो सामने बैठे हैं। एक दिल आए यार मैं ऊपर स्टेज पे बैठा हूँ, मुझे क्या लगे चलें बैठे हैं शाह जी तो महफिल में बैठे, पर मुझसे सब्र ना हुआ, मैं किसी को बुझाए इसके कि उठाता, मैं खुद उठा, मैंने कहा शाह जी आप इधर आ जाएं, मैं नीचे बैठ गया। ये नहीं कि दिखलावे के लिए, मेरे दिल ने किया यार हुजूर का बेटा नीचे और मैं ऊपर हूं, मजा नहीं आता है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा के यहां आपसे कहता हूं, इतना काम था, टाइम कितना लगा, उठ के मैं नीचे, शाह साहब ऊपर। वो जो 2 दिनों का इनकेबाज था वो उस महफिल में टूटा, और अभी नात खान ने जब पढ़ी ना नात, तो अब वो जो कैफियत, वो जो लज्जत, वो जो सुकून और वो जो अल्लाह और रसूल की तरफ से इनामात का वो करम का सिलसिला हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन से मेरे जहन में आया अल्लाह, बड़े बड़े मसले सैयदजादे के अदब से भी हल हो जाते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, सिर्फ लंबी चौड़ी तस्बीहों पे, पगड़ियों पे, मसवाकों पे और लंबे जुब्बों पे, कुब्बों पे यही जोर लगाना जरूरी। भाई ये भी है, सैयद का नाम आ जाए अदब से सर झुक जाए, क्योंकि मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिकां क़िबले दिलो जा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना, तू है नूर तेरा सब। हम सुन्नत व जमात हैं, हमारी पहचान न कोई खास कलर की पगड़ी है, न खास स्टाइल की दाढ़ी है, न खास अंदाज से कोई हमारे चुप्पे कुप्पे न टोपी का रंग है। हमारी पहचान अगर है तो अदब और मोहब्बत है। नबी के सहाबा को देखो, हसनैन करीमैन उम्र में छोटे छोटे हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक भी उनके आगे खड़े होते हैं, उमर फारूक भी खड़े होते हैं। वो कहते हैं मिंबर से उतरो, मिंबर छोड़ देते, और इस हद तक आजिज़ी करते हैं कि कहते हैं कि उमर मेरा गुलाम है। हालांकि ये उसी तरह जिस तरह आज किसी को कह दो फलाना मेरा कमी है, उस जमाने में गुलामों की कोई हैसियत नहीं होती थी। उमर मेरा गुलाम है, बगैर लोगों ने ये बच्चा हो के कैसी बात कर दी। हाय, हजरत उमर ने जब ये सुना तो आपने फरमाया ऐसे बात नहीं बनेगी, लिख के दे दो उमर मेरा गुलाम है। हुसैन पाक आपने लिख के दे दिए उमर मेरा गुलाम है। आप उस लिखी हुई तहरीर को उठाएं, सर पे झूमें। किसी ने कहा ये क्या है? पर मैं मर जाऊं ना तो मेरी कब्र के अंदर मेरे सीने पे इस तहरीर को रख देना, ताकि जब अल्लाह मुझसे पूछे उमर क्या लेके आया तो मैं कहूं रब्बा हुसैन की गुलामी की मैं सनद लेके आया हूं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, अहले सुन्नत व जमात अव्वल ता आखिर अगर पहचाने जाते हैं तो अदब से और मोहब्बत से पहचाने जाते हैं। तो फिर मुझे इसीलिए सदा लगानी है कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख को
वलियों का शहनशाह काबा शरीफ के अंदर दुनिया में जलवागर हुआ। तब इस बहस में पड़ गए कि अली काबे में पैदा हुए या नहीं हुए। मैंने कहा एक सेकंड के लिए, वो काबे में पैदा नहीं हुए, वो दूर किसी सहरा के मकान में पैदा हुए। कोई कमी हो गई है? ये तो उनके लिए मसला है जिनकी कोई एक ही क्वालिटी हो, जिसे एक ही शान पे वो सारी जिंदगी जनाब वो बताते फिरे मैं वो, जिसकी शान ये हो कि मेरा नबी कहे वैसे दुनिया हक के पीछे चलती है, अली वो है कि हक अली के पीछे चलता है। हैदरी हक अल हक को ऐसो दाराली हक उधर यार बोलो हुण कईयां दे मुंह तले हो गए तो मैं बड़ा खतरनाक आदमी है इस मसले में। अली पाक का नाम आए जिसका चेहरा बुझ जाए। और शादी में इख्तितामी जुमले कह के मैं इजाजत चाहता हूं। और ये बड़े बंदे ने जिसने कहे अल्लाह उसको सलामत रखे, उसने कहा कमीने अगर चेक करने हो ना तो उस बंदे से बड़ा कमीना कोई नहीं है जो छठी गरीबुन नवाज की करे और 11वीं गौसे आजम की करे और चावल बड़ा हट खाए और उनके दादे अली का नारा उससे बर्दाश्त ना हो। कोई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बरी इमाम जाओ चादर चट्टो, दाता साहब जाओ थे जनाब वाला मत्थे टेको, अब्दुल्ला शाह गाजी जाओ वहां पे जाके जनाब अपना पूरा पूरा बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और फिर यहां से टिकट लो वीजे लो और बगदाद जाके या वो से मुअज्जम नूरे खुदा की सदाएं लगाओ। इतना तो सोचो, दुनिया के जिस कोने में जाओगे तुम्हें हुकूमत अली के बेटों की नजर आएगी। ये ज़हन में रखें, ये ज़हन में रखें। 11वीं और मैं इस दफा कोई दोस्त मेरे वो कराची के ग्रुप के साथ वो चले गए उधर बगदाद शरीफ और माशाल्लाह, तो मुझे फ़ोन किया कि जी मैं पहुंचूं। मैंने कहा माशाल्लाह साथ कौन है? कहा जी फलाना भी है फलाना भी है फलाना भी है। तो मखलूक सारी तो हम पहचानते हैं ना। मैंने कहा और कुछ नहीं करना, तुझे मेरा वास्ता देकर कहता हूँ, जब गौस पाक के मज़ार पे जाओ ना बाहर वो महफिल करेंगे जी। मैंने कहा आखिर में एक पैगाम देने का क्या? मैंने कहा ये कहना कि जिथे जासो अगे मत्था अली दियां बचियां नाली लगसी। बस ये मेरा मैसेज है। बंदा अली के बेटों के गुलामी के नारे लगाए, छट्टी शरीफ ख्वाजा साहब उर्से गोलड़ा सरकार, हाँ फुला फुला, और ये सारे मेरे मौला अली के पुत्र हैं, ये सारे हसनैन करीमैन की औलाद हैं, ये सारे ज़हरा पाक के शहजादे हैं। अगर शहजादों का इतना मकाम है तो बताओ ना बाबा का कितना मकाम होगा। इतनी बड़ी शानों वाला अली, इतनी बड़ी शानों वाला अबू बकर, इतनी बड़ी इज्जतों वाले साहबा। अब जरा देखिए हजरत अली सारी सारी रात नवाफिल में गुजारते थे। यार ईमान से बताओ, जिन्हें नबी कह दे कि आप मेरे साथ हैं मैं आपके साथ हूं, जिन्हें अल्लाह का नबी कह दे तो बताइए उसमें कोई शक रह जाता है? नहीं ना। तो मौला कायनात मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजुल करीम जैसा बंदा जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होते तो सहाबा कहते हैं यूं लगता जैसे अली कांपते कांपते इनकी रूह निकल जाएगी, खौफे खुदा। जनाब अबू बकर सिद्दीक जिन्हें हुजूर गारंटी दे रहे हैं कि तेरा माल जन्नत में, उनके खौफे खुदा का ये आलम है कि आप इस बात पे रोया करते थे कि कहीं कयामत को रब ने कह दिया कि ये मेरा नहीं तो मैं क्या करूंगा। हजरात हम किस खेत की मूली हैं, हमारी क्या हैसियत है? इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, हजरत सैयदना उस्मान गनी आप पहरों रोते रहते। किसी ने कहा आप तो वो हैं जिन्होंने हुजूर के साथ जन्नत का सौदा किए हुए।
हुजूर ने फरमाया ना मेरे उस्मान ने जन्नत का सौदा, आपने फरमाया वो बात दुरुस्त है पर मुझे अज़ाब कब्र से बड़ा डर लगता है। कब्र के अंदर अगर मैं पकड़ मेरी हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा? पैरों रोते रहते। ए गुलामान मुस्तफ़ा, हमें भी चाहिए, हम अकीदे के ऊपर तो हमारा है नाज है, लेकिन हम अमल की तरफ भी तवज्जो दें, नमाज की तरफ ध्यान हो, हमारा खौफ खुदा। अगर किसी का माल खाते हुए लेते हुए हम आगे हाथ बढ़ाएं तो हाथ कांपना चाहिए, हाथ पीछे आना चाहिए, क्योंकि हम अली वाले हैं, हम सहाबा के गुलाम हैं, हम हुजूर के नौकर हैं। तो आज की इस महफिल नात का यही पैगाम है कि हमारा अमल भी ऐसा हो कि अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां सजी हों, कितना मजा आ जाए। आज हमारी मसाजिद वीरानी की तरफ जा रही है, मस्जिदों के अंदर वीरानी हो रही है। नमाजी जनाब बड़े बड़े मोहल्ले और एक सफ नमाज की। हमारे मदरसों की हालत आप देखें क्या है। मेरे समेत हम सबकी ये कोशिश होती है मेरा पुत्र कर्नल बने, मेरा पुत्र जनरल बने, मेरा पुत्र ब्रिगेडियर बने, मेरा पुत्र फलाना बने। तो बताइए जब सारे अपने पुत्र उधर लगाओगे तो खुदा के दीन के लिए कौन क्या करेगा? इसलिए ये भी तड़प हो कि इंशाअल्लाह मेरा बेटा आलिम दीन बनेगा, मेरा बेटा मुफ्ती बनेगा, मेरा बेटा खुदा के दीन का नौकर बनेगा। इस तरफ भी तवज्जो दें, मदारिस के साथ तावन करें, मदारिस आले सुन्नत को आप उठाएं और वहाँ अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए भेजें। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी आपका है, दुनिया भी आपकी, उक़बा भी आपकी। मैंने 2-4 मिनट शायद मेरे वक्त से ज़्यादा हो गए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाबा ये जो मसला मेरे से किसी ने, ये किस तरफ से सवाल है? आप महफिल करवाने वाले हैं तो फिर आप मेरे से अलग पूछ लें, क्योंकि जब मैं सवाल का जवाब देता हूँ ना तो फिर काफ़ी सारों को परेशानी होती है। और मैंने कभी मसले के अंदर डंडी नहीं मारी है। हाँ भाई कमेटी वालों में जवाब दे दूँ फिर पीछे तो सानू तो परेशानी ना हो। हाँ ठीक है। यहाँ सवाल हुआ है कि क्या सैयद ज़ादी का गैर सैयद से निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता। यह मसला सैयद ज़ादी का नहीं है, मसला शरीयत का है। हमारी शरीयत ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ला निकाह इल्ला फिल इक्फा, बगैर कुफ के निकाह होता ही नहीं। और कुफ का दारोमदार उर्फ पे होता है। मैं आपको सिंपली बताऊं, आपकी बुजुर्गवार आपकी कौम क्या है? अब्बासी है। मैं जरा समझाने का मेरा थोड़ा सा वो मसला सख्त सा होता है, लेकिन आप उसके लफ्जों पे गौर करना है। आपके घर में एक पढ़ा लिखा चूड़ा बहन बेटी का रिश्ता लेके आए तो आपके रिश्तेदार दे देंगे रिश्ता? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो इंसान का पुत्र नहीं है। That's a question. मुआशरा, मुआशरे का मतलब ये है कि इससे आपकी पूरी खानदान की दिल आजारी होगी। आप दे भी दें कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, पूरे खानदान वाले अब्बासी, सारे मैं जानता हूँ अब्बासियों को, वो सारे खड़े हो जाएंगे, तू कौन होने साड़ी, तू जनाब। हुजूर ने कुछ चीजें आकर नई रखी, कुछ रिश्तेदार, ये जो निकाह के हवाले से मसाइल हैं हुजूर ने पिछली उम्मतों के सहमटित रखे, पिछले मामलात में। और उसमें ये मसला भी है। हुजूर की सैयदी से हजरत उमर ने फरमाया, मैं एक ही मैसेज दे के अपने मसले को खत्म करता हूं कि अन निकाह रिक्कुन, निकाह गुलामी का नाम है। और गौर किया करो कि अपनी बेटी किसकी गुलामी में दे रहे हो। हाथ जोड़ के कहूंगा, जिस आले रसूल पे नमाज में जन्नू पहन के दरूद पे जो उन्हें दियां धीआं नूं गुलाम बनाने वास्ते केड़ा तैयार है? बस मेरा ये सवाल का जवाब जिसके दिल में उतरा, मैं लंबे चौड़े बातों में नहीं पढ़ता हूं। निकाह गुलामी है, बीवी के लिए लाजिम होता है जब किसी के निकाह में जाए तो क्या हुजूर ने फरमाया, अगर शोर के जिस्म से पीप निकल रही हो, जुबान से चाहते उसका हक अदा नहीं कर सकती। बीवी के लिए वो जूते सीधे करे, शोहर के, उसकी इज्जत करे, खिदमत करे। कौन ऐसा अपने आप को बड़ा समझता है जो कहे कि मैं सैयदजादी से अपनी खिदमत करवाऊंगा? बाकी फिक़ह के जो मसाइल मामलात हैं वो मैं भी इधर हूं, मुझे अल्लाह का करम है, मैंने बड़े पढ़े भी हैं, तो पूरे पिछले 18-19 साल हुए, 20 साल पढ़ा रहा हूं मैं लंबी बात नहीं करता। ये जो मसला है ये उर्फ का है। जिस उर्फ में, जिस तरह इनके उर्फ में चूड़े के साथ निकाह नहीं होता, वो भले आलम फाजल दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, मसवाक वाला ही क्यों ना हो, गोरा चिट्टा ही क्यों ना हो, लोग कहते हैं ओए खबरदार एक केड़े खानदान, तो दिल जलता है तो तब सारे पिट देने ना।
ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਧੀਊ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ करे करो, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈयदां ਦਾ ਦਿਲ नहीं जलेगा। सादात की दिल आजारी नहीं होती है। हर मौलवी को पुठा मसला कढ़ रहे हैं कि जेड़ा हुजूर दियां बच्चियां ते बच्चियां दी दिल आजारी दा बायस बने। मैंने अपना मौकफ जो सवाल हुआ और पूछ के मैंने उसका जवाब दिया। बाकी इख्तलाफ का हर बंदे को हक है। सारों ने मुंह कब्र क़यामत में अल्लाह रसूल के साथ लगाना है, तो मैंने जो पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज की है। ये हमारे मोहब्बत वाले लोगों का मोहब्बत और अदब का नजरिया है, मोहब्बत और अदब का नजरिया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।